नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं कि जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जब हम ऑप्शन में नेट सेलर होते हैं, तब काफी सारे वीडियोस होते हैं हमारे पास, काफी सारी स्ट्रेटेजीज होती है, टेक्निक होती है बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। यस और नो, होता है कि नहीं होता है। बट बहुत कम गाइडेंस दिया जाता है स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो सिलेक्शन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। दो ही इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ऑप्शन में स्टॉक्स काफी सारे हैं। तो किस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन करें, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, और कौन सी मेजर 2 या 3 मिस्टेक्स अवॉइड करें। मैं सिर्फ यहाँ पे 2 या 3 इंपॉर्टेंट बातें की बात करूंगा, क्योंकि मुझे जो व्हाट्सएप क्वेरीज आ रही है, मेरे साथ जो ट्रेडर जुड़ते हैं नए नए, स्पेशली खास ऑप्शन ट्रेडिंग में, नेट सेलिंग में, तो बहुत मेजर मेजर बट बहुत बेसिक मिस्टेक्स उनसे होती है। तो बस उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, बात करते हैं स्टॉक की। जब हम स्टॉक की बात करें ना, तो हमारी सबसे पहली चैलेंज ये आती है कि कौन से स्टॉक में हमको नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हो, ये एक सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि कौन से स्टॉक में अभी जैसे कि मंथली पोजीशन ना बनाए। ठीक है, मैं ज्यादातर बात करूंगा कि अपने कोई मंथली पोजीशन बना रहे हो आप मल्टीपल स्टॉक्स में, और काफी हद तक मैं जो डिस्कस करने वाला हूं उसका वीकली में भी अप्लाई कर सकते हो। नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो हमें कौन से स्टॉक में नहीं करना चाहिए, और दूसरी क्वेश्चन ये होती है कि किस तरह से स्टॉक को सिलेक्ट किया जाए, क्या फैक्टर्स देखे जाए। इन दोनों के बाद मुझे बात करनी है। सबसे पहले तो कई बार मैंने ये देखा हुआ है कि जैसे कि एक ग्रुप ले लो, बैंकिंग ग्रुप। ठीक है, बैंकिंग ले लो, तो कुछ लोग क्या करेंगे कि उसमें ही ऑप्शंस नेट सेलिंग पोजीशन बना देंगे, चाहे आयन फ्लाई हो, आयन कॉन्डर हो, जो भी हो, रेशियोज हो। तो उनकी मल्टीपल पोजीशन सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में आएगी। अब कई बार क्या होता है, अगर कोई मेजर इवेंट आता है ना, तो पूरा बैंकिंग सेक्टर हिल जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको एक साथ अपनी मल्टीपल पोजीशन को संभालना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सब प्रॉब्लम्स कोई डिस्कस नहीं करता, पर ऐसा होता है, और मैं खुद ये सब मिस्टेक्स कर चुका हूँ। मिस्टेक से ही अपने सीखते हैं। फिर कई बार ऑटो सेक्टर के स्टॉक में हमारा एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब आप एक पोजिशनल ट्रेड लेते हो, तो ये ध्यान रखो कि आपके मल्टीपल ट्रेड को एक सेक्टर में मत डालो। थोड़ा आपको मल्टीपल सेक्टर थ्रू एक्सपोज होना पड़ेगा। कई बार मार्केट में अचानक गिरावट आ जाती है, या तो अचानक मार्केट मूव अप हो जाता है। इन सब का इम्पैक्ट सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वरना क्या होगा पता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको यहीं से ही मिल जाएगा अगर आप एक ही सेक्टर में आपने मल्टीपल पोजीशन बनाई है। ऐसा मत करो, इतने कंफर्ट जोन में मत रहो। ये सबसे पहली सीख है मेरी आपकी तरफ से। दूसरा, कई बार हम क्या करते हैं कि कोई स्टॉक ले लिया, जैसे कि रिलायंस ले लिया। ठीक है, और रिलायंस में मंथली पोजीशन क्रिएट की, नेट सेलिंग वाली पोजीशन, और उसमें मैंने, क्योंकि मेरी मंथली पोजीशन थी, तो मेरे कुछ एनालिसिस के हिसाब से मैंने ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स यूज किए मेरी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, समझो। अब कई बार क्या होता है पता है कि अब उस दौरान अगर रिलायंस का कुछ मेजर बोर्ड मीटिंग होने वाली है, या तो वो इस क्वार्टर में रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है, तो जो वोलेटिलिटी है ना, वो बहुत स्पाइक होती है अनसर्टेनिटी की वजह से। और वो वोलेटिलिटी कब स्पाइक होगी पता है, लेट से कि किसी ने मंथली पोजीशन बनाई है, तो शुरुआत के दिनों में नहीं होगी। देखना, जैसे जैसे वो डेट नजदीक आएगी ना, अचानक इतनी वोलेटिलिटी स्पाइक होगी कि आपने जो सोचा हुआ था ना, उससे कहीं जाएगा, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। और वोलेटिलिटी स्पाइक होती है तो प्रीमियम स्पाइक होंगे। तो हम जो सेफ मान के बैठे थे ओटीएम को, हमको ऐसा लग रहा था कि उसकी वोलेटिलिटी इतनी नहीं है, नौ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये भी मेरे साथ हो चुका है। तो आप थोड़ा सा देख लो कि जो स्टॉक में आप एंट्री ले रहे हो, उसका क्या कोई मेजर रिजल्ट अभी, जब आप पोजीशन ले रहे हो उसकी एक्सपायरी के आसपास, या तो उसके एक के वीक के आसपास, तो उसका कुछ इश्यू नहीं होने वाला है। वरना आप कितना भी सेफ खेलोगे, इस तरह से वोलेटिलिटी बढ़ती है कई बार रिजल्ट आने के टाइम पे, कि प्रॉफिट बनाना तो दूर, लोग फंस जाते हैं। ठीक है, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज होती है कि कई बार हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में घुस जाते हैं कि जहां पे लिक्विडिटी नहीं होती है। मतलब हमने एंटर तो कर लिया, हम प्रॉफिट में भी होते हैं, आप समझना मेरी बात हो,
हम एंटर तो कर लिया, हम प्रॉफिट में भी होते हैं, बट जब एग्जिट करने की बात आई ना, तब वो काफी सारा प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि जब वो बीड और आस्क प्राइस होती है ना, उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में घुसना कि जहां पे ये सब श्योरिटी नहीं है लिक्विडिटी की, तो ऐसा क्यों करने का। तो मैंने आपको दो दो या तीन मेजर चीजें बताई। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये चीज छोड़ो कि आप कोई पर्टिकुलर सेक्टर में मल्टीपल पोजीशन अपनी एक्सपोज मत करो। दूसरा, आपकी जो पोजीशन है वो जब खत्म होने को आएगी, लास्ट फ्यू कुछ दिन बचे होंगे, उस टाइम पे कहीं कोई कंपनी का रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, तो वो सोच समझ के आप पोजीशन लो और बहुत अच्छी तरह से आप खेलो। वरना वो आप भले ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स यूज किया, सेफ खेलने की ट्राई की, लोअर वोलाटिलिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में गए, तो भी आपको कोई नहीं बचा सकता। और लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स में घुसो, इलिक्विड चीजों में घुसोगे, इलिक्विड स्टॉक में घुसोगे, तो प्रॉफिट होने के बावजूद आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा प्रॉफिट। ये बहुत मेजर और बेसिक चीज है जो काफी जगह पे डिस्कस नहीं होती है। एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑप्स्ट्रा में हूँ। ऑप्स्ट्रा में एक ऑप्शन डैशबोर्ड है, ठीक है। ऑप्शन डैशबोर्ड में यहाँ पे लिस्ट आएगा। पहले तो मैं इस लिस्ट को फिल्टर कर देता हूँ लिक्विडिटी से। जैसे ही मैं लिक्विडिटी से फिल्टर करता हूँ तो हमेशा बैंक निफ्टी ऊपर आता है, बाद में आती इंडस्ट्रीज, एसीसी, ये सब आते हैं, समझ रहे हो। और बाद में अगर मैं हाई आईवीपी कर देता हूं, तो देखो अभी के लिए कौन से स्टॉक मुझे सजेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे अननोन स्टॉक में मत जाओ कि जहां पे आपने कभी ट्रेड नहीं किया, या तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। और जैसे कोई स्टॉक को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा जान लो। देखो ऑप्शन में भले हम डेल्टा न्यूट्रल या तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ये कर लो वो कर लो। मैं बोल रहा हूँ जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। गुड टू नो इन्फॉर्मेशन कुछ होती है, जैसे कि यहाँ पे एक अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक ले लेते हैं। ठीक, तो जब मैं आयन कॉन्डर क्रिएट करूंगा, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल, जो भी आयन फ्लाई क्रिएट करूंगा, तो मैं थोड़ा सा उसका, जैसे कि ये डेली चार्ट है अपोलो हॉस्पिटल का, तो मुझे उसका ट्रेंड पता है, मुझे उसकी एक रेंज पता होगी। मुझे अगर स्ट्रेंगल क्रिएट करना है, स्ट्रेडल क्रिएट करना है, आयन फ्लाई, जो डायरेक्शन में मुझे जाना है, कुछ मुझे पता होगा इसके बारे में। और जैसे कि ये अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो मुझे पता चलेगा शायद मुझे एडजस्टमेंट ज्यादा करने पड़े, तो मैं इस तरीके का स्ट्रेडल सिलेक्ट करूं, इस तरीके का प्रीमियम का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करूं, ताकि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अभी बढ़ जाए, मुझे ज्यादा एडजस्टमेंट ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड में है अभी। यस और नो। तो ये जैसे कि अभी इसका 1 आवर का चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। देखो उसी तरह से लेट्स से कि जैसे कि इंडसइंड बैंक लेते हैं, ठीक है। इंडसइंड बैंक का देख लेते हैं कि वो अभी कौन से ट्रेंड में किस तरह से जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको डेली कर देता हूँ तो ट्रेंड निकालना थोड़ा ज्यादा अच्छा है। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि चैनल में से स्टॉक अप जाके डाउन आया है, तो ये अभी थोड़ा शांत मोड में होगा, राइट। अब यहाँ की ये रेंज तोड़ने में उसको बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है, तो ये अगेन थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। तो उस टाइम के लिए हमारे लिए अच्छा होगा कि ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगी। पर कई बार क्या होता है कि जैसे कि स्टॉक कंटिन्यूस, जैसे यहां से यहाँ कंटिन्यूस अप ट्रेंड में, उस टाइम पे हमको इंश्योर करना पड़ता है कि प्रीमियम कितना मिल रहा है, क्या वो स्ट्रेडल महंगा स्ट्रेडल हमको हमको मिल रहा है, तो वोलाटिलिटी से बचा लेगा, ब्रेक इवन पॉइंट बड़े हो जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें होती है ना, ये हमें पता होनी चाहिए। हम काफी सारी चीजें नजरअंदाज करके क्या करते हैं, पोजीशन डाल देते हैं। फिर मैंने क्या देखा है कि हमारा हार्डवर्क कहाँ पे होता है पता है, एडजस्टमेंट में। पहले सबसे ज्यादा हार्डवर्क आप यहाँ पे कर लो, एडजस्टमेंट आएंगे ना, तो भी वो बहुत स्मूथ एडजस्टमेंट आएंगे, समझ रहे हो।
तो मैंने 3 या 4 आपको मेजर बातें बताई है। आई होप कि जितने भी लोग ये वो वीडियो देख रहे हैं, खास करके बिगिनर, आप लोग उसमें ज्यादा ध्यान दोगे। कोई भी क्वेश्चन हो, ईमेल या व्हाट्सएप मुझे कर दो। और ऑब्स्टा का ये डैशबोर्ड, खास करके लिक्विडिटी, खास करके उसकी हाई आईवीपी, आईवीपी मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी परसेंटाइल, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उसके लिए ये आप डैशबोर्ड है, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप ये यूज कर सकते हो। और बाद में तो जैसे कि जो स्टॉक अच्छा लगा तो उसका क्या है, स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाके स्ट्रेटेजी बिठा के आप देख सकते हो कि कितना प्रीमियम मिला, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है मेरे साथ। इस तरह से थोड़ा एक डिसीजन प्रोसेस या तो थॉट प्रोसेस हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, और हर बार की तरह जैसे बोलता हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट में एक सही ट्रेडर बनना है, सही इन्वेस्टर बनना है, इवन ऑप्शंस में, तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट है वो विजिट कर लो, मेरी ऐप है ऐप स्टोर में, वो डाउनलोड कर लो। नए लोगों के लिए मैंने 1 लाख रुपए के कोर्सेज फ्री रखे हैं। बाद में आपको स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक कोर्सेज ऑप्शन से लेके स्विंग से लेके सब कुछ अंदर मिल जाएगा। देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। थोड़ा स्ट्रगल करके, थोड़ा हार्डवर्क करके लाइफ में आगे आओ तो आपको मजा आएगा। टिप्स और कॉल में मैं बिलीव नहीं करता। यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।